अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा औरंगाबाद वंचित बहुजन अघाड़ी के ज़िला सदर आली जनाब योगेश भाऊ, मराठवाड़ा के सेक्रेटरी तैयब जफ़र साहब, औरंगाबाद वंचित बहुजन अघाड़ी के युवा ज़िला अध्यक्ष सतीश भाऊ, महाराष्ट्र के ज़िम्मेदार अमित बुईगढ़ साहब, मेरे साथी दोस्त पूर्व मतदार संघ के सदर मतीन पटेल साहब, यूनुस भाई, असलम भाई, शब्बीर भाई, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज तरीन साथियों, 5 साल कैसे गुजर गए समझ में नहीं आया और पार्लियामेंट का इलेक्शन फिर हमारे सर पे है। पार्लियामेंट के हमारे मुसलमानों के मसाइल जहाँ थे वहाँ खड़े हैं, वो मसाइल में कहीं कमी नहीं हुई है। ये सारे वाक़यात हैं, आने वाले वक्त में मुसलमानों पे और क्या आजमाइश आएंगी, क्या हमारे अकायद के जो मसाइल है वो हल होंगे, हमारे बुजुर्गान दीन की बेहुरमती जो करने वाले लोग हैं वो क्या कम होंगे, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियाँ चालू है वो क्या कम होंगी, क्या हमारे पे मॉब लिंचिंग के मामलात कम होंगे, क्या हमारे साथ इनकाउंटर होने वाले वो इनकाउंटर कम होंगे, या हमारे साथ हमारे खाने पीने के मसाइल पे जो रोक टोक लगाई है वो मसाइल हमारे कम होंगे। ये सारी एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। जो मदारिस के ऊपर अभी हमले हो रहे हैं क्या वो कम होंगे। तो ये सारे एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो मुसलमानों के मसाइल है, उसके साथ तो ये सारे मसाइल का हल जो है वो पार्लियामेंट का इलेक्शन है। और पार्लियामेंट के इलेक्शन में पिछले वक्त में जो लोगों को हमने यहाँ से चुना के दिया था या पार्लियामेंट में उन्होंने हमारी नुमाइंदगी का हक अदा किया या नहीं किया, औरंगाबाद के जो ज़मीनी मसाइल थे उन ज़मीनी मसाइलों का उन्होंने हक अदा किया या नहीं किया, ये सारी बातें हैं, ये सारी बातें कहना है। इसलिए शायर ने कहा था कि अमीर शहर से तकरार करके देखते हैं, अमीर शहर से तकरार करके देखते हैं, खिराज देने से इनकार करके देखते हैं। ये रहनुमा तो जागने से नहीं जागे, चलो अवाम को बेदार करके देखते हैं। तो अजीज तरीन साथियों, हम आप लोगों को बेदार करने के लिए आए हैं कि जो माजी में हमसे गलतियां हुई है क्या वो गलतियों को हम यहाँ पर दोहराएंगे या उसको हम सुधारेंगे। यही चंद कलमात, चंद गुजारिशात आप लोगों के बीच में लेके हम आए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि औरंगाबाद के मसाइल में डीपी प्लान का मसला हमारे सामने खड़ा है, हमारे घरों के बीच में से रोड निकल रही है। इस मसाइल पर वो कायदीन क्यों खामोश बैठे हैं जिनको हमने शहादत दे के वोट दे के अपना रहनुमा चुना था। हम देख रहे हैं कि ये कटगट गेट का मसला है, मिनी प्रॉपर्टी का मसला आया, दौलताबाद के अंदर बड़े जमीनों के मसाइल आए कि मिनी प्रॉपर्टी के अंदर 5000 मुसलमानों के घरों के ऊपर लटकती तलवार चल रही है। ये तलवार वो मुसलमान लोगों के घरों पे से निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी, ये सारे मसाइल हमारे सामने हैं। हम देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के मसाइल हैं हमारे सामने। वक्फ बोर्ड के मेंबर ऑटोमेटिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ असेंबली होते हैं। उन्होंने वो वक्फ बोर्ड के मसाइल में गरीब मुसलमानों को क्या दिया, ये सारे मसाइल हमको देखने के, आज हमको सवाल करने का मौका है, उनको जवाब देने का मौका है और हम सवाल करेंगे और उनसे जवाब मांगेंगे कि हमारे मसाइल थे तो हल हुए या नहीं हुए। पिछली वक्तों में हमने देखा कि वक्त की जमीनें जो थी उसमें कुछ पंचक्की के सामने एक कॉलोनी बनी हुई है, अफसर खान के गए वार्ड में आती है, वहां पर गरीब मुसलमानों को प्लॉट देके घर बनाया गया। तो ऐसी कितनी वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं, उन पे गरीबों को बसाया गया या नहीं बसाया गया। और ये अमीर मुसलमानों ने अपनी जायदाद वक्फ को जो दी थी वो इसलिए दी थी कि गरीब मुसलमान
जो अपना घर नहीं बना सकता था वो वक्फ बोर्ड पे अपना घर बनाए। बहुत सारा पानी दो। वो वक्फ बोर्ड पे अपना घर बनाए, लेकिन इसके ऊपर कुछ नुमाइंदगी हुई, कुछ गरीब मुसलमानों को घर मिले या नहीं मिले, ये सवालात है जो उठाना बाकी है। क्या हमारे पानी का मसला हल हुआ? 10 साल जिन कायदीन को हमने गले से लगाया, 10 साल जिनके ऊपर हमने मोहब्बतें निछार की, क्या वो हमारे पानी के मसाइल भी हल कर सके? जिन कारपोरेटरों को जी जान से हमने चुना के दिया, वो 2 दिन का पानी 10 दिन में कैसा आ रहा है? इस पे हमारी तवज्जो है या नहीं है? या 10 दिन का पानी कैसा आ रहा है? कौन पूछेगा? हम पूछेंगे। हमने शहादत दी थी 19 में, तो हम पूछेंगे कि ये 10 से 12 दिन पानी क्यों आ रहा है? कौन पूछे? हम पूछेंगे। और अब आए अगर वो, तो पूछो उनसे। हजरत उमर में वो खातून ने ऐसा गिरबान पकड़ी थी कि बताओ हजरत उमर, ये 2 तैबन आपके पास कहां से आ गए? तुम्हें तो माले गनीमत में एक ही मिला था, ये दूसरा कहां से आया? उस खातून की जुर्रत को, उसकी सुन्नत को जिंदा करो कि वक्त का वो खलीफा जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हजरत उमर होते। उस नबी को पकड़ने की जुर्रत एक मामूली खातून ने पैदा की थी। उस जुर्रत को हमको पैदा करने का है। आए तो पूछो कि अमीनी प्रॉपर्टी का तलवार हमारे घरों पे क्यों लटकी है? आए तो पूछो ये डेवलपमेंट प्लान जो गुजरा वो आपकी नजरों में था या नहीं था? आपकी नजरों से गुजरा या ना गुजरा? पूछो। आए तो ये पूछो कि 2 दिन में जो पानी हमको 5 साल 7 साल पहले आता था, वो आज 12 दिन पहले 12 दिन के बाद क्यों आ रहा है? हम पूछेंगे। फिर हम पूछेंगे वो भी कि फसादात में तुम्हारा रोल हमारे साथ क्या था? हम तुम्हारे सगे थे या हम तुम्हारे सौतेले थे? कौन पूछेगा ये? क्या वो 30 शरारती आए थे यहां पर, वो तुम्हारे सगे थे या हम तुम्हारे सगे थे? हम गली गली घूम रहे थे या वो गली गली घूम रहे थे? कौन करेगा ये सवाल? क्या गुलाम है हम? अगर सवाल नहीं कर रहे तो क्या गुलाम कौम की निशानी है हम? खुदा की कसम, हम गुलाम कौम की निशानी नहीं है। हम सवाल करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। अगर मेरी बात आपको कोई गलत लग रही तो वहां से खड़े रह के टोक देना कि जावेद कुरैशी झूठ बोल रहा तू, जावेद कुरैशी गलत बात कर रहा तू, वहां से ही रोक देना। कसम खुदा की, मैं अपनी कौम पे फख्र महसूस करूंगा कि पकड़ के मेरा गला कोई ने रोका तो सही। क्या था? हम ये राम मंदिर को सदियों से, यहां पर राम मंदिर की जब रामनवमी होती, सदियों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं मुसलमान। कभी फसाद बर्पा हुआ? फिर वो कौन शरारती था? वो कौन मक्कार था? वो कौन 2 मुंह का था? वो कौन था जो ये कह रहा था कौन था वो कह रहा था कि जाओ नहीं तो तुम्हारे महलों का कुंडी का ऑपरेशन कर दूंगा? कौन करेगा सवाल ये? कौन करेगा सवाल ये? कौन बोलेगा
कि हम बटन डाले थे, हम बटन के प्लेयर निकले तेरे को, पूरी कौम को बदनाम कर रहा, हम बटन के प्लेयर दिख रहे, हम खिदमत अंजाम दे रहे थे, हम खिदमत अंजाम दे रहे थे। जो शरारत करने वाले थे वो तेरे सगे थे क्या? तेरे सगे थे क्या? अगर वाकई तू मुसलमानों का कायद होता तो उन पे गुनाह दाखिल करके बताता, उस पे गुनाह दाखिल नहीं हुआ। अजीज तरीन साथियों, क्यों नहीं हुआ? हमको लकड़ी बताता, हमको लकड़ी बताता, और जिन पे गुनाह दाखिल है वहां खामोशी क्यों? मैं फिर कह रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं तो गला पकड़ो मेरा, यहां खंबे से लटका दो मेरे को, मैं लटकने को तैयार हूं अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। अजीज साथियों, ये बहुत मसाइल है। हमने ईमानदारी से सौदा किया था, हमने ईमानदारी बताई थी। कहीं बेईमानी, कहीं बेईमानी बता दो कि हमने उसके साथ बेईमानी की कहीं, लेकिन तू बेईमानी कर रहा है हमारे साथ। मुसलमानों के इत्तेहाद को पारा पारा करने वाला काम तू ये समझ रहा है कि एक चंद मुशरिकाना हरकतें करने से, ये मुशरिकाना हरकतें करने से क्या मिल्लत में है, क्या मिल्लत के नौजवानों को पैगाम देने की कोशिश की जा रही है। अजीज तरीन साथियों, इस पे गौर करने की, फिक्र करने की जरूरत है। मुशरिकाना हरकतें, आप या तो वजन करेंगे, या कीर्तन करेंगे, या आरती उतारेंगे, या टोपी पहनेंगे, या टीका लगाएंगे, ये सब मुशरिकाना हरकतें। लकुम दीनकुम वलिय दीन, कुरान के अल्फाज बहुत साफ है। इससे बड़ा सेकुलरिज्म जो कुरान ने बताया है, कोई बता दे मुझे कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, मेरा दीन मेरे साथ, अमीर मुइगर का दीन अमीर मुइगर के साथ, जावेद कुरैशी का दीन जावेद कुरैशी के साथ। अजीज तरीन साथियों, हमारा कुछ शार है, शार, हमारी कुछ निशानियां हैं, हम उसमें तब्दीली नहीं कर सकते यारो। ये इख्तियार उसका है, उनको बता दिया है, तुम नहीं कर सकते। ये हमारा शार, हमारा शार है, तुम्हारा शार तुम्हारा शार है, ये हम नहीं कर सकते। तो क्या नौजवानों को ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हो कि हिंदुस्तान में अगर रहना है तुमको, तो तुमको ये करके दिखाना पड़ेगा, ये करके दिखाना पड़ेगा। क्या ये पैगाम हमारे मुस्लिम नौजवानों को देने की कोशिश हो रही है? क्या ये पैगाम देने की कोशिश हो रही है कि हमारे बुजुर्गान दीन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा औरंगजेब से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा मुगलों से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा निजाम से कोई ताल्लुक नहीं है, तो तेरा ताल्लुक हमारे से कैसा होगा? हमारे से तेरा ताल्लुक कैसा है? फिर तो किधर का नुत्फा है? फिर किधर का? हमारा नहीं है तो फिर किधर का? तू अगर ये समझता है कि हमारे बुजुर्गान दीन से हम रग़बत का मुजाहरा नहीं है तेरा, मैं मोखला है, मेरा जो है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर किससे ताल्लुक है आपका? फिर किसके ताल्लुक है? मैं मुख्तसरन, बहुत वक्त का, मैं बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ बोलने वाले हैं भी। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की तारीख एक बड़ी पिक्चर बन रही है कि अरे मैं पढ़ा लिखा है, मैं पढ़ा लिखा है, समझ रहे हैं आप? मैं पढ़ा लिखा है। मैं बताऊं कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो औरंगाबाद की तारीख की आपको क्या मालूमात है? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को आपने कितना पढ़े?
कुछ पढ़े, वो बादशाह बर्र सगीर का सबसे बड़ा बादशाह जिसने 52 साल हुकूमत की, वो बादशाह से आपने अपना खतई ताल्लुक कर दिए। ठीक है, आप जाइए, आप शिवाजी के मावड़े, आप शिवाजी के मावड़े, शिवाजी महाराज के मावड़े रहिए, हमारे को कोई लेने देना नहीं तुम्हारे उससे। रहिए आप वह रहिए, आप नहीं है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से अपना ताल्लुक जोड़ने की, आपकी हैसियत नहीं है उस शख्स के बराबर अपने आप को बैठने की, मनवाने की, उस हस्ती की। वो बादशाह बर्रे सगीर का सबसे बड़ा बादशाह, मुगल सल्तनत का सबसे बड़ा बादशाह, मुगल सल्तनत में सबसे ज्यादा हुकूमत करने वाला बादशाह, जिसका रहन सहन अगर आप देखते हैं ना तो गोकुल के कांटों का सालन खाने वाला बादशाह, जौ की रोटी का सालन खाने वाला बादशाह, चटाई पे सोने वाला बादशाह, कुरान लिख के अपनी रोटी रोजी चलाने वाला बादशाह, टोपियां सी के अपनी रोटी रोजी चलाने वाला बादशाह, ये वो बादशाह है जिस पे हमारे जैसे लोगों को ही फख्र है, और हम फख्र से कहते हैं कि वो हमारा पीर है, वो हमारा मुर्शिद है। हमारे को तुमसे लेना देना नहीं, तुम्हारी हैसियत नहीं है वो कि तुम अपना ताल्लुक भी उससे जोड़ो। और अब अगर तुम औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर को जाके टच करेंगे तो याद रखो तुम्हारी ये मुनाफिकत बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, तुम्हारी ये मुनाफिकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि तुमने इनकार कर दिया, अब तुमने इनकार कर दिया उस शख्सियत को जो ज़ैनुद्दीन शिराजी रहमतुल्लाह अलैह की बगल में अपनी खबर बड़ी शान से सादगी से बैठा है, सो रहा है वो बंदा, सारे लोग आ रहे हैं उसके उस पे। क्या पढ़े लिखे तुम? अरे तुम पढ़े लिखे जाहिल हो, तुमको मालूम नहीं है उस शख्सियत के कारनामे। इस औरंगाबाद के अंदर जितने जितने बड़े बड़े मनादिर है उस दौरे हुकूमत में ही हिंदुओं को नसीब हुए थे। वो कोई इनकार नहीं करता, वो दस्तावेजात के ऊपर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की देन थी वो भी। अजीज साथियों, आने वाला वक्त नाजुक है, ये आपको सबको समझ रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में आपको मुनाफिक को पहचानने की जरूरत है कि कौन मुनाफिक है। मुझे भरोसा है ये 12-13 दिन में इंशाअल्लाह मैं आपको बता दूंगा कि ये हाजिरी देगा औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के पास, ये हाजिरी देगा। और सुन ले, अगर तू हाजिरी नहीं देगा तो मुसलमान तेरे को तेरी हैसियत बता देंगे। क्योंकि हमारे कायदीन के अंदर जब मुसलमानों पे, जैसा अमित भुईगढ़ साहब ने बताया है कि मुसलमानों पे जब स्टेटस रखने के ऊपर जब आप गुनाह दाखिल कर रहे थे तो उस वक्त प्रकाश अंबेडकर साहब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पे जाके जियारत कर रहे थे और वहाँ से वो स्टेटस रखने पे से गुनाह दाखिल होना बंद हो गया। उसके बाद औरंगजेब रहमतुल्लाह पे एक लंबा सिलसिला चालू हो गया, और जब ये हमारा शेर, जब उनको टिकट डिक्लेयर हुआ तो सबसे पहले हाजिरी देने वाला यही शेर था। अफसर खान ने भी वहां पर हाजिरी दी है इसलिए कि हम मुनाफिक नहीं है, हम हमारे आबा अजदाद की, हमारे बादशाहों की, सबकी ताज़ीम करना जानते हैं। तुझको चल हिंदू वोट की जरूरत है। अरे अमित भुईगढ़ की पूरी कौम तेरे साथ खड़ी थी, पूरी कौम के कौम, एक ढेला खर्चा नहीं था। अपनी चाय पी के इन लोगों ने आप लोगों को साथ दिया, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट